गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू वन न्यू व्लॉग। एंड आज की सुबह तो बहुत ही मतलब फ्रेश नहीं, थकान से हो रही है क्योंकि ज़बरदस्ती मैंने अपनी आंखें खोली हैं क्योंकि आज है अष्टमी और अष्टमी के दिन हम लोग कंजके बिठाते हैं तो लेट ना हो जाए क्योंकि आधी तैयारी तो ऑलमोस्ट मम्मी ने कर ही दी है। तो बस मुझे थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम करना ही है, उठ के खुद भी रेडी होना ही है। तो इसलिए मैं थोड़ा उठने का ट्राई किया जल्दी जल्दी। तो और हमारी अब उज्जैन की ट्रिप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और इतनी अच्छी ट्रिप रही है, इतनी दिल को संतुष्टि, इतना सुकून मिला हुआ है कि सब कुछ इतना अच्छे सामने से हमने बिल्कुल आई कांटेक्ट करके देखा है। हर चीज़ मतलब हर दर्शन हमारे इतने अच्छे सामने खुले हुए हैं ना, तो वो पहला एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा हमारा। वो ये जो हमारा पहला एक्सपीरियंस है ना, ये मतलब पहला ही रहेगा। ये बाद में अगर हम लोग जाएंगे मे भी क्या पता ऐसी चीज़ें हमें ना मिले। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत ही बढ़िया रहा हमारा, बहुत ही मज़ा आया और हर दर्शन इतने खुले हुए कि हम लोग आपको हर मंदिर के बाद आपको यही बता रहे थे कि हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। तो बस अब रेडी होते हैं और आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। तो हो चुकी हूँ मैं रेडी और सारा कंजकों का प्रसाद बन चुका है, बस पूरियाँ बाकी हैं। मैंने सुबह सुबह उठ के सारा ही बना दी। ये बन गया हलवा, हलवा और सब्जी बनी है किसकी, आलू की, छोले की, चने की सब्जी। तो बस अब पूरियाँ बनाते हैं, देन उसके बाद कंजकों को बुलाते हैं, बिठाते हैं अच्छे से और फिर प्रसाद खिलाते हैं। यहाँ मैंने और मम्मी ने मिलके कंजके बिठा दिए हैं और इनकी नींद ही नहीं पूरी हो रही। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? भांग के नशे लग रहा है खत्म ही नहीं होके दे रहे हैं भाई, हैं? नींद के नशे और भांग के नशे मिक्स होके लग रहा है आप ही कुंभकर्ण बनते जा रहे हो। उठ लो अब, अभी भी थोड़ी देर है, 11 बज चुके हैं, अभी भी थोड़ी देर है। हम लड़कियां कितना काम कर लेती हैं, इन लड़कों को नींद के अलावा इन्हें कुछ नहीं। उठाती हूँ मैं, उठाए बिना तो मैं भी नहीं मानूंगी। पानी फेंक दूँ इससे बेहतर कि आप उठ जाओ। आज ही आपकी होली बना दूंगी मैं, उठ जाओ। कल रात में पापा माता रानी के लिए चुन्नी लेके आए थे, जो चुन्नी चढ़ानी थी। तो अभी सुबह सुबह पंकज तो उठ नहीं रहे थे, तो पापा का था आज ऑफ, तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो अभी मैं पापा के साथ ही आई हूँ मंदिर में चुन्नी चढ़ाने। मम्मी पापा को उठाए जा रही, मैं पंकज को उठाए जा रही और कोई उठने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी मुश्किल से मम्मी ने पापा को मनाया कि चलो एक बारी प्रसाद और चुन्नी दे के आओ, क्योंकि फिर उसी के बाद प्रसाद हम लोग खाएंगे। तो बस अभी दोनों हम लोग आ गए हैं। पापा भी अपने दर्शन कर रहे हैं, मैंने तो अपनी चुन्नी मुन्नी चढ़ा दी है और प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया है। तो बस पापा आ जाए फिर घर चलते हैं। जय माता दी, जय माता दी। पापा भी अपने दर्शन कर रहे हैं। चलो चलते हैं, पापा के भी दर्शन हो गए हैं। जय माता दी। इतना घूमने के बाद अब संजना के दुख का टाइम आ चुका है। अब इसे दर्द में रहना पड़ेगा कुछ दिन। बताइए क्या हो गया? जो हमारी पेंडिंग सर्जरी थी वो उसका दिन आज है, तो आज वो सर्जरी पूरी हो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ लोग पहले हम संजना को डेंटिस्ट पास ले गए थे, जो उसका पेन था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और उसके यहाँ पर इन्फेक्शन इकट्ठा हो गया गम्स में। तो वो पूरा आज सर्जरी होगी, सर्जरी से सारे इन्फेक्शन निकालेंगे। और अगर मैं आपको इसके पहले भी चीज़ हो रही है, अगर मैं आपकी फ़ोटो दिखाऊँगा ना आपको, आप देख नहीं पाओगे, इतना गंदा हाल होता है। तो चलो वो टाइम आ चुका है इसकी सर्जरी करवाने का, चलते हैं फिर कराते इसकी आज सर्जरी। डर लग रहा है? डर वैसे तो लग रहा है लेकिन आदत है मुझे डेंटिस्ट की बहुत अच्छे से आदत है।
इसलिए मुझे इतना डर नहीं इसका लगता। तो डेंटिस्ट पीछे नहीं छोड़ रहा भाई, ना ये जन- डेंटिस्ट का पीछा छोड़ रही है। पिछले जन्मों का लगता है कुछ ऐसा है हिसाब किताब जो डेंटिस्ट और मेरा पूरा हो रहा है। फाइनेंशियल फाइनेंशियल अब जो है वो तो होना ही है। बट कोई नहीं, मतलब जो वो फर्स्ट इंजेक्शन लगता है उसके बाद तो आपको पता नहीं चलता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे, बस मेन वही होता है। और लास्ट टाइम का मुझे इंजेक्शन से ही डर लगा, जब मैंने इंजेक्शन लगा था भाई आंखों में से लिटरली ऐसे पानी ऐसे आ रहा था। अब डर तो मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से डॉक्टर ने उसके पहले वाली सर्जरी की फ़ोटो दिखाई ना, पूरा जो बस अब मैं देख भी नहीं पा रहा उस फोटो को दोबारा। कोई नहीं, आप दोबारा सामने से देख लेना, आप नहीं भाई मैं तो नहीं। मेरे साथ ही खड़े रहना। तो चलो अब देखो, जो चीज़ करवानी हो तो करवानी ही है, वरना आगे जाके और बढ़ेगी ये चीज़, इन्फेक्शन वाला फैलते दिक्कत रहेगा। ये सिस्ट फॉर्म हो जाती है गम्स में और अपने आप ही फॉर्म हो जाती है, मतलब ऐसा जिसका कोई रीज़न नहीं होता है, मतलब सडन आपको इतना पेन होगा और फिर ये चीज़ निकलती है कि सिस्ट है। तो मतलब ये एक थोड़ी डेंजर सिस्ट भी हो सकती है, मतलब मेरा वो डेंजर वाला नहीं है, बस मेरा थोड़ा सर्जिकली है कि उससे वो रिमूव हो जाएगी, लेकिन कई ऐसी होती है जो बहुत ही ज़्यादा डेंजर वाली चीज़ें होती है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स होती हैं जो माउथ की। और ये सोचो, ये प्रॉब्लम कोई ये नहीं है कि अभी चालू हुई है, ये इसको बचपन में प्रॉब्लम थी, बचपन में गिरी थी, और ये इसकी प्रॉब्लम अब आना चालू हुई है। सोचो मतलब 14-15 साल बाद इसको उस चीज़ की दिक्कत अब चालू हुई है, तो पता नहीं चलता कब की दिक्कत कब आ जाए। तो बेटर है केयर करके चलो, उसमें ही फ़ायदा है, वरना कब कोई दिक्कत का प्रॉब्लम दे दे कुछ नहीं पता। और मेरी तो अभी फ्यूचर बहुत अपॉइंटमेंट्स फिक्स्ड है डॉक्टर के साथ, क्योंकि विजडम टूथ इसके तो दांतों की भाई दिक्कत ठीक नहीं होने वाली। डॉक्टर ने इसको टाइम पे टाइम दे रखा है कि अभी ये कराओ, फिर ये कराओ, फिर ये कराओ, पूरा टाइम टेबल सेट है इसका। सारे विजडम टूथ आ रखे हैं मेरे। तो चलो जल्दी चलते हैं, हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुके हैं, हमारा 1:30 बजे का टाइम था और हमें 1:30 यहीं पर बज चुके हैं। देखो 1:30 यहीं बज गया हमें। चलो फिर हो गया टाइम, हाँ, डॉक्टर बुला रहे हैं, जाती हूँ। बाय। तो जिस काम के लिए सिन आई थी वो हो नहीं पाई, क्योंकि अभी डॉक्टर ने कहा था कि इसकी इन्फेक्शन को ज़्यादा, उसके लिए रूट कनाल करनी पड़ेगी। तो उसके आगे के दोनों दांतों पे रूट कनाल हुई है और अभी कुछ टाइम के लिए इससे इन्फेक्शन निकाल के देखेंगे। अगर ये काम नहीं कर पाई तभी सर्जरी करेंगे, बट पेन तो हो ही रहा होगा। पेन नहीं है, बस ये पोर्शन पूरा सुन है। इंजेक्शन लगाया होगा ना? इंजेक्शन लगा, इसमें आप मुक्के भी मार लो तो भी मुझे नहीं पता चलेगा। आजा फिर मार ही लेता हूँ। नहीं। तो चलो कोई नहीं, अब देखते हैं। 15 दिन का गैप है, क्योंकि ये महीना पूरा फेस्टिव सीज़न है, तो इसीलिए हम बीच में गैप लेना पड़ेगा ज़्यादा। क्योंकि वैसे डॉक्टर ने कहा था 1 हफ्ते का देखेंगे, बट 1 हफ्ते बाद करवा चौथ है, फिर उसके 1 हफ्ते बाद दिवाली भी आ रही है। तो वही है कि लगातार फेस्टिव सीज़न है, फिर टीका भी आ रहा है, तो सारे फेस्टिव सीज़न ख़त्म होने के बाद ही अब देखेंगे क्या आगे प्रोसीजर करना है।